हाय बाळांनो, वेलकम बैक टू प्रिपरेशन सारथी जे आणि एम एच टी सी टीची तयारी झाली सोपी। इस सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, पी वाई कुछ देख रहे हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ पी ऑफ सी टी एट अ टाइम टी इज गिवन बाय डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू पी बाई टू माइनस 100। इफ इनिशियल पॉपुलेशन इज 100 देन पी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम इसकी कंसेप्ट देखेंगे। इसमें कंसेप्ट क्या हो, दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ये वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, ये एप्लीकेशंस का प्रॉब्लम है। तो मैं एप्लीकेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ना, ऐसे बता दूंगा। इसके लिए तो मैं ट्रिक दे दूंगा आपको। ठीक है, पॉपुलेशन की क्या ट्रिक होती है, बैक्टीरिया की क्या ट्रिक होती है, रेडियो एक्टिव डीके की क्या होती है। तो पता है आपको, पॉपुलेशन तो बढ़ती जाती है, कैसे भी बढ़ने दो, बट बढ़ती तो है। तो पॉपुलेशन पी ऑफ ए सिटी एट ए टाइम टी इज गिवन बाय, आपको हर एक केस आपको क्या करना है, इस वाले प्रॉब्लम्स में 3 केसेस कंसिडर करना है। केस 1, केस 2 और केस 3। मैं सभी इसमें बोल रहा हूँ, बैक्टीरिया को किसी भी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आने दो। केस 1 में क्या होता है, टाइम फिक्स जीरो ही रहेगा, इनिशियल कंडीशन रहेगी। ठीक है, इट इज़ इनिशियल कंडीशन, और इनिशियल कंडीशन में जो टाइम रहेगा ना वो जीरो ही रहेगा। तो टाइम जीरो रहेगा ना, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि सी की वैल्यू मिलेगी। सेकंड स्टेप पे आपको कुछ तो टाइम दिया रहेगा, t0 दिया रहेगा, एक कंडीशन दी रहेगी, p की वैल्यू कुछ तो दी रहेगी, और यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, k की वैल्यू मिल जाएगी। और केस थर्ड में क्या होगा, केस थर्ड में भी आपको टाइम दिया होगा, और आपको p की वैल्यू यानी कि x की, p की, जिसकी भी वैल्यू है वो पूछी होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दिया है, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू पी बाई टू माइनस 100। तो वेरिएबल सेपरेबल लगा देते हैं, तो डी पी बाई पी बाई टू माइनस 100 इज इक्वल टू डी टी। ये जो केस बताया ना मैंने, आफ्टर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद है। तो अब इसको इंटीग्रेशन जोड़ देंगे हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, लॉग इन ब्रैकेट पी बाई टू माइनस 100, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है उसको हम कहाँ लिखते हैं, पता है आपको। जैसे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू पी है, तो पी का कोएफिशिएंट क्या है, 1/2 है, तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड में लिखेंगे। तो ये रहेगा आपका टी प्लस सी। इस साइड में इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग दीजिए। ओके, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। हम ये जब कंसेप्ट की वीडियो बनाएंगे तब मैं बता दूंगा आपको। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2 लॉग इन ब्रैकेट पी बाई टू माइनस 100 इज इक्वल टू टी प्लस सी। लॉग ये 2 जो है ये कहा जाएगा, तो ऊपर जाएगा, पता है कैप रूल के अकॉर्डिंग ऊपर जाता है, पी बाई टू माइनस 100। ठीक है, ऐसे जाता है ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा तो ये बन जाएगा 1/2 इज इक्वल टू टी प्लस सी। ठीक है, सॉरी 2 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे, ठीक है, इसको हम ये 2 पावर हटाना है मुझे, तो क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे उसके पावर से डिवाइड ये कर दूंगा, तो मतलब सॉरी इसका मैं एंटी लॉगरिदम कर दूंगा, तो एंटी लॉगरिदम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, p बाई टू माइनस 100 इज इक्वल टू ई टू द पावर t प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है, इस 2 को मुझे हटाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा, 2 को हटाना है तो मुझे इसका कितना, कौन सा पावर लेना पड़ेगा, इसका लेना पड़ेगा मुझे स्क्वायर रूट। ठीक है, तो और ये पता है आपको, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन का फार्मूला क्या रहता है, ए पावर एम प्लस एन। तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर सी बाई टू भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैंने जो बताया ना उसी केस से केस 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो केस 1 में क्या बोला, इफ इनिशियल पॉपुलेशन इज 100 देन पी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछा है। ठीक है, तो इनिशियल पॉपुलेशन मतलब उस केस में टाइम जो होगा ना वो हमेशा के लिए 0 रहेगा, और पॉपुलेशन आपको कितनी दी है, 100 दी है, तो ये 100 आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, तो p की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 100 इज इक्वल टू, ये जो ई टू द पावर सी बाई टू दिख रहा है ना आपको, इस ई टू द पावर सी बाई टू की जगह पे आप कांस्टेंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसकी जगह पे कांस्टेंट भी लिख सकते हो, तो p बाई टू माइनस 100 इज इक्वल टू ई टू द पावर t बाई टू इंटू कॉन्स्टेंट, इसकी c की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, e की वैल्यू क्या रहेगी, t क्या है 0 है, तो 0/2 इंटू सी, 100/2 कितना रहेगा 50 माइनस 100 इज इक्वल टू ई टू द पावर 0/2 क्या रहेगा 1, तो ये सी रहेगा। ठीक है, तो सी, सॉरी, ठीक है,
c इज इक्वल टू क्या रहेगा -50, ठीक है, c इज इक्वल टू व्हाट -50। अब सेकंड केस जो है हमें t की वैल्यू निकालनी है, तो t की वैल्यू क्या करेंगे हम, देखो अब यहाँ पे ये वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, ये c की जो भी वैल्यू हमारी आई है उस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा देखते हैं, ठीक है, p/2 को p/2 एज इट इज़ -100 एज इट इज़ इक्वल टू e⁻ t/2 और c की वैल्यू कितनी है -50 है, ठीक है। माइनस में 100 उधर गया तो कहाँ जाएगा, प्लस में जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 e⁻t, सॉरी बाय मिस्टेक, ठीक है 100, और ये माइनस में 100 इधर जाए तो ये पहला वाला पार्ट जो यहाँ पे था वो कौन था, e⁻t इंटू 50 प्लस इंटू माइनस वो माइनस हो जाएगा। तो ये 2 को भी इधर लेके जाओ, तो 2 को उधर लेके जाएंगे तो अपने को तो p निकालना है ना, p निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 200 माइनस 50 2 ज़ा 100 e⁻t/2, यहाँ पे जो है ना ये 1/2 नहीं है, यहाँ पे t/2 होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, और कहाँ पे है 100, ठीक है 200 देख लेते हैं हम, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे भी t/2 होना चाहिए, राइट। तो 200 माइनस 100 e⁻t/2 ये किस ऑप्शन में करेक्ट दिया है, ऑप्शन बी में